Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Flutter development course. And in this video हम हमारी फर्स्ट फ्लटर एप्लीकेशन लिखने वाले हैं जो सिंपली एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन होने वाली है. सो इन द लास्ट वीडियो हमने फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया था विच इज़ नेम्ड एज हेलो फ्लटर एंड उसे हमने रन भी किया था और ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जो फ्लटर हमें प्रोवाइड करके देता है. नाउ इफ़ यू चेक दिस डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स है and actually we are not interested in those codes for now. So for now मैं simply कंट्रोल A करने वाला हूँ एंड इन सारे कोड्स को यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ जिससे हम खुद के कोड्स लिख सके. ओके, नाउ इफ़ यू डोंट नो ये मेन डॉट डाट कहाँ पे, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एक्सप्लोरर बटन हियर. यहाँ पे एक लिब नाम की फ़ाइल होगी एंड उसके अंदर मेन डॉट डाट नाम की एक फ़ाइल होगी. सो यू कैन सिंपली ओपन दैट. नाउ मुझे यहाँ पे एक एरर दिखा रही है समथिंग कि टेस्ट के अंदर विजेट टेस्ट के अंदर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने अभी जस्ट कुछ कोड्स रिमूव किए. सो यू कैन सिंपली जस्ट डिलीट दिस फाइल फ्रॉम हियर. ओके, एंड एक्चुअली हमें उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगी. नाउ सिंस हम लोग फ्लटर के लिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक रन ऐप नाम का फंक्शन होता है डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अगर आप सी प्रोग्रामिंग या C++ या जनरली जावा से फेमिलियर हो, वहाँ पे रन या मेन जैसा कोई फंक्शन होता है. नाउ यहाँ सबसे पहले हम लोग मटेरियल डिज़ाइंस को इंपोर्ट करने वाले. सो इंपोर्ट मटेरियल, ये सबसे बेसिक स्टेप है, सबसे पहला स्टेप. एंड यू विल सी यहाँ पैकेज फ्लटर मटेरियल डिज़ाइन करके कुछ है, मटेरियल डाट. सो अगर आप मटेरियल या गूगल के आइकन्स एंड स्टफ़ का यूज़ करना चाहते हो, आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है. और अगर आप क्यूपरचिनो स्टाइल्स का यूज़ करना चाहते हो विच मीन्स iOS स्टाइल्स, तो यहाँ पे क्यूपरचिनो डॉट डाट करके भी कुछ है, आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो. सो सिंपली लाइक दिस इंपोर्ट एंड यू विल सर्च क्यूपरचिनो. सो आप उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो क्यूपरचिनो डॉट डाट. बट फॉर नाउ हम लोग मटेरियल के साथ वर्क कर रहे होंगे, सो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ. एंड एज आई सेड कि फ्लटर की जो एप्लीकेशन से रन ऐप के साथ स्टार्ट होती है, बट उससे पहले एक मेन फंक्शन होता है यहाँ पे. सो वी कैन सिंपली कॉल मेन एंड यू विल सी हमें कुछ कोड सजेशंस दिखाई दे रहे हैं. सो आप अगर एंटर हिट करोगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन फंक्शन बना के दे देगा. ओके, एंड हमें एक्चुअली इन आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन सिंपली रिमूव दिस. सो एक मेन फंक्शन है. नाउ इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रन ऐप. ओके, जो हमारी एप्लीकेशन को रन करता है. सो ये मेथड इंपॉर्टेंट है फॉर रनिंग एप्लीकेशन. सो जब भी एक फ्लटर का कोड एग्जीक्यूट होता है, ये सबसे पहले चेक करता है कि रन ऐप फंक्शन कहाँ है. ओके, एंड इसके अंदर जो भी कोड्स लिखे होंगे वो उसे एग्जीक्यूट करता है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एंड्रॉयड बैकग्राउंड, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे लेआउट्स होते हैं, वहाँ पे ड्रॉएबल्स होती है, वहाँ पे रिसोर्सेस होते हैं एंड सो ऑन. बट इन फ्लटर ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, वहाँ पे सिर्फ डाट्स फाइल्स एग्जिस्ट करती है फ्लटर के अंदर. एंड इसके अंदर ही हम लोग UI भी डिज़ाइन करते हैं, हमारा लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सो ऑन. नाउ यू विल थिंक एक ही फाइल के अंदर इतना कुछ, ये कन्फ्यूजिंग नहीं हो जाएगा. ट्रस्ट में, ये उतना कन्फ्यूजिंग नहीं है और ये बहुत अमेजिंग भी है. सो जो UI है वो भी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, लॉजिक भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड एक्सेट्रा. सो नाउ यहाँ पे रन ऐप करके कुछ है एंड इसके अंदर हमें एक विजेट पास करनी पड़ती है. नाउ व्हाट इज़ अ विजेट? एक्चुअली एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजेट. जैसे एंड्रॉयड में हर चीज़ व्यूज़ होती है, सिमिलरली फ्लटर के अंदर विजेट्स होती है. सो सबसे पहली और बेसिक एप्लीकेशन की विजेट है मटेरियल ऐप. ओके, नाउ एट द फर्स्ट इंस्टेंस ये थोड़ा अजीब लग सकता है, बट जैसे जैसे आप फ्लटर में कोड करोगे आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें. नाउ मटेरियल ऐप एक विजेट है जो आपके एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होती है. सो फॉर नाउ मैं इस एप्लीकेशन को इतने में सेव करके रन करने वाला हूँ. सो मैं सिंपली कंट्रोल सेव प्रेस कर सकता हूँ रन करने के लिए, और आई कैन प्रेस ऑन दिस हॉट रीलोड एंड यू विल सी मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ रही है बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से हट चुकी है, इसलिए ये एरर दिखा रही है मुझे. नाउ मैं इस रन वाले बटन पे क्लिक करूँगा जिससे एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी एंड हियर इट इज़ शोइंग मी द एरर्स जो लास्ट टाइम थी. सो जब आप रन पे क्लिक करते तो आपको रिसेंट एरर्स दिखाई देती है VS कोड के अंदर. नाउ एप्लीकेशन रन हो चुकी है. नाउ यू विल सी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ मटेरियल ऐप या सिर्फ उसकी फाउंडेशन रखी है. इनसाइड दिस वी नीड टू राइट सम कोड्स अगर हमें इफेक्ट शो करने हैं. सो हमारा ऑब्जेक्टिव है हेलो वर्ल्ड लिखना. सो मटेरियल ऐप के अंदर एक होम नाम का टैग होता है. सो यू कैन सिंपली कॉल दैट और उसके अंदर आप एक टेक्स्ट नाम का विजेट पास कर सकते हो. सो टेक्स्ट
एंड इसके अंदर हमें जो शो कराना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं. सो फॉर नाउ हेलो वर्ल्ड. सो यहाँ पे मटेरियल ऐप एक विजेट है, टेक्स्ट एक अनदर विजेट है. नाउ मैं सिंपली कंट्रोल सेव करने वाला हूँ जिससे हॉट रीलोड परफॉर्म हो जाए. यू विल सी और यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे कोई चीज़ें शो नहीं हो रही बिकॉज फॉर नाउ हॉट रीलोड विल नॉट वर्क. हॉट रीलोड तब वर्क करता है जब हम मल्टीपल क्लासेस एंड एक्सेट्रा चीज़ें करते हैं. नाउ ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट वी विल डिस्कस इट इन फ्यूचर. फॉर नाउ हमें ये वाला फीचर ही यूज़ करना पड़ेगा, रीस्टार्ट वाला. एंड यू विल सी मुझे यहाँ पे बहुत अजीब सा रेड कलर का हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है. नाउ व्हाट आई वांट इज़ ये हेलो वर्ल्ड ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई देना चाहिए. सो ये जो टेक्स्ट है इसे हमें एक मटेरियल विजेट से रैप करना पड़ेगा. नाउ यू विल से यहाँ पे ऑलरेडी एक मटेरियल ऐप करके है. नो, मटेरियल विजेट्स अलग होती है. मटेरियल ऐप सिर्फ फाउंडेशन है आपकी एप्लीकेशन की. इसके ऊपर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आपको मटेरियल विजेट से रैप करना पड़ेगा. सो नाउ ये जो टेक्स्ट है मैं फॉर नाउ इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं एक मटेरियल विजेट का यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्कैफोल्ड. नाउ व्हाट दिस स्कैफोल्ड इज़, नाउ इफ़ आई टाइप इट हियर यू विल सी मुझे उसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टाइप की कुछ दिखाई दे रही है. इम्प्लीमेंट्स द बेसिक मटेरियल डिज़ाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर. सो अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर ऐप बार्स या मटेरियल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है तो स्कैफोल्ड उनमें से एक विजेट है जो इन्हें प्रोवाइड करके देती है. नाउ अगर आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, सो यहाँ पे एक छोटा सा एरो का आइकन है. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट टू अनेबल और डिसेबल इट. ओके, नाउ स्कैफोल्ड के अंदर हमें वो टेक्स्ट पास करना है. यू विल सी मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऐप बार, बैकग्राउंड कलर, बॉडी एक्सेट्रा. सो फॉर नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन बॉडी. एंड इन योर केस अगर आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती you can simply press inside that parenthesis and press Ctrl plus space and you will see ये सारे suggestions आपको दिखाई देंगे. So for now मैं body का यूज़ कर रहा हूँ which means इसके अंदर क्या क्या होने वाला है. सो इसके अंदर एक टेक्स्ट होने वाला है. एंड नाउ अगर मैं हॉट रीलोड का यूज़ करता हूँ या इसका रीस्टार्ट का, यू विल सी ये टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा. एंड एज यू कैन सी यहाँ एक टॉप साइड में हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है. नाउ सिंस वो बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं उसे वहाँ पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो सेंटर में दिखाई दे. फॉर डैट ये जो टेक्स्ट है इसे मैं एक विजेट से रैप करने वाला हूँ. सो मैं इसे यहाँ से सिंपली कट करने वाला हूँ. नाउ यू विल से ये कट करने वाला फंडा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है. ओके, सो आई एम गिविंग यू एन अल्टरनेटिव फॉर डैट. आप सिंपली उस विजेट पे क्लिक कर सकते हो और उसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्रेस कर सकते हो. एंड आफ्टर डैट यू विल सी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है एंड यहाँ पे एक विजेट है रैप विथ सेंटर. फॉर नाउ मैं सिर्फ इसका यूज़ कर रहा हूँ. एंड अगर मैं यहाँ पे फिर से इसे हॉट रीलोड करता हूँ देन यू विल सी ये हेलो वर्ल्ड जो टॉप में है वो सेंटर की तरफ मूव हो जाएगा. ऑलराइट, सो हमारा हेलो वर्ल्ड सेंटर में आ चुका है. नाउ ये बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं इतना ज़्यादा छोटा नहीं चाहता. सो फॉर डैट यहाँ पे कॉमा करके हम उसके अंदर और एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं. बट बिफोर डैट ये अजीब सी वार्निंग क्या है जो ब्लू कलर के अंदर है. सो अगर आपको ये वार्निंग फिक्स करनी है आप कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड के अंदर. एंड यू विल सी ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपको कॉन्स्ट मॉडिफायर यूज़ करना चाहिए. फॉर नाउ मैं कॉन्स्ट मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एंड ये सारी वार्निंग्स हट जाएगी. अब ये कॉन्स्ट क्या होता है वी विल डिस्कस इट इन फ्यूचर लेक्चर्स. फॉर नाउ अगर आपको कॉन्स्ट के बारे में समझना है इट सिंपली मीन्स कि इसके अंदर का कंटेंट चेंज नहीं होने वाला. कॉन्स्ट सिर्फ इतना बोलता है. सो अगर जिनके कंटेंट्स चेंज होते वहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट यूज़ नहीं करते. सो नाउ एज आई सेड हमें इसकी साइज़ बढ़ानी है. सो इस टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्टाइल. सो मैं कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर रहा हूँ एंड यू विल सी मुझे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है, लोकल, मैक्स, लाइन. सो यहाँ पे एक स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी है एंड अब मुझे नहीं पता लेट्स से कि इसे क्या पास करना है. सो आप उसके ऊपर हावर कर सकते हो अपना कीबोर्ड एंड इट विल शो आपको एक टेक्स्ट स्टाइल पास करनी है. सो सिंपली टेक्स्ट स्टाइल एंड ऑलराइट. नाउ इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए. सो मैं फिर कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ एंड ये मुझे सारे एट्रीब्यूट्स दिखा रहे हैं. सो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है फॉन्ट साइज एंड लेट्स से मैं उसे कर देता हूँ 25. ओके, एंड नाउ लेट्स रीलोड द एप्लीकेशन एंड यू विल सी ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस टेक्स्ट टू. सो सिंपली यहाँ पे कलर नाम का एक एट्रीब्यूट है एंड यू कैन सेट इट टू एनी कलर यू वांट. सो फ्लटर के अंदर कलर्स के लिए भी कुछ है हमारे पास. सो वी कैन यूज समथिंग लाइक दिस कलर्स डॉट
एंड यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है. सो फॉर नाउ लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ ब्लू कलर का एंड मैं फिर से इसे रीलोड कर रहा हूँ एंड वो ब्लू कलर हो चुका है. नाउ यू विल सी ये आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है. सो अगर आप कंट्रोल प्लस सेव प्लस करोगे, प्रेस करोगे ना, यू विल सी कि विजुअल स्टूडियो से अरेंज कर देता है. सो यहाँ पे स्कैफोल्ड एक विजेट है, उसके अंदर सेंटर एक विजेट है, टेक्स्ट एक विजेट है एंड उन सबका टॉप में एक मटेरियल ऐप विजेट है. आई नो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट गिव योरसेल्फ सम टाइम. विद टाइम यू विल डेफिनेटली लव फ्लटर. एंड यहाँ पे एक बैनर है डिबग करके. इफ़ यू डोंट वांट टू शो दैट बैनर, आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो सिंपली मटेरियल ऐप के अंदर. बट सिंस ये डिबग वर्जन है इसलिए ये बैनर शो हो रहा है. अगर आप प्रोफाइल वर्जन्स के अंदर बिल्ड करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग कुछ, या फ्यूचर में हम लोग डिफरेंट वर्जन्स के बारे में भी देखेंगे, इन दैट केस ये डिबग बैनर शो नहीं होता. बट अगर आपको ये अनोइंग लगता है, you can remove it simply from here. so यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है debug banner से रिलेटेड. so simply मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस किया एंड यू विल सी यहाँ पे क्या है, debug show checked mode banner. so इसे मैं false कर दूंगा एंड नाउ इफ आई reload this application you will see वो debug banner यहाँ से मूव हो जाएगा एंड वो यहाँ से रिमूव हो चुका है. सो विथ दिस हमने हमारा हेलो वर्ल्ड लिख लिया. So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.